नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋचा समाधिया हूँ। मैं आईवीएफ एवं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। मैं भोपाल में प्रैक्टिस करती हूँ। मुझे इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस करते हुए 10-12 साल से ऊपर का समय गुजर चुका है। तो अब हम अपनी आईवीएफ जर्नी के चौथे सप्ताह में आ चुके हैं और जो कपल जिन्हें मैंने 2 हफ्ते पहले इवैल्यूएशन के लिए बुलाया था, अब उनकी माहवारी भी आ चुकी है और हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है। तो जैसा मैंने आपको पिछले अपने वीडियोज़ में बताया है कि ये जो ट्रीटमेंट होता है आईवीएफ का, हम वो माहवारी के पहले दूसरे दिन पे स्टार्ट करते हैं। जो इवैल्यूएशन होता है वो भी हम चाहते हैं कि माहवारी के पहले दूसरे दिन पे ही शुरू हो, क्योंकि वो बेस्ट टाइम होता है। तो ये कपल जिनका हमने पहले सप्ताह में इवैल्यूएशन किया, दूसरे सप्ताह में ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के साथ देख के एक फाइनल ट्रीटमेंट प्लान बनाया एवं काउंसलिंग की, एवं तीसरे सप्ताह में मॉक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र और सीमन फ्रीजिंग की है। तो अब इस कपल का यानी कि वाइफ का पीरियड आ चुका है, माहवारी का पहला दूसरा दिन है और हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि पीरियड के फर्स्ट सेकेंड डे जब हम आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करने जाते हैं तो क्या क्या होता है। तो जब आप डे 1 डे 2 पे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मिलते हैं तो आपके कुछ हार्मोन के टेस्ट जैसे कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन भेजे जाते हैं। ये टेस्ट की रिपोर्ट 1 से 2 घंटे के अंदर आ जाती है। जब ये रिपोर्ट हमारे पास आती है उसके बाद हम ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी करते हैं। कई पेशेंट्स जो मेरे पास आते हैं वो आश्चर्य करते हैं कि अरे माहवारी के दौरान ही सोनोग्राफी होगी। तो जी हाँ, क्योंकि आईवीएफ ट्रीटमेंट हम डे 1 डे 2 से स्टार्ट करते हैं, उस समय हमें सोनोग्राफी करके देखना बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं ओवरीज़ में कोई फॉलिकल तो नहीं बढ़ गया है, कहीं कोई सिस्ट तो नहीं बन गई है। तो ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करने के बाद हार्मोन टेस्ट की रिपोर्ट जब हमारे पास आती है, फिर हम वाइफ को गोनेडोट्रोफिन्स के इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं। ये इंजेक्शंस एचएमजी के इंजेक्शंस भी हो सकते हैं, ये रिकॉम्बिनेंट एफएसएच के इंजेक्शंस भी हो सकते हैं। ये इंजेक्शंस जब हम पीरियड के सेकेंड डे से स्टार्ट कर देते हैं तो यूजुअली ये जो इंजेक्शंस हैं ये 8 से 10 दिन लगातार चलते हैं। यानी कि पहले या दूसरे दिन से जो आपको इंजेक्शन स्टार्ट कर दिए गए हैं, आपको ध्यान रखना है वो इंजेक्शंस आपको लगातार 8 से 10 दिन चल सकते हैं। जब हमने इंजेक्शन स्टार्ट किए उसके 4 दिन बाद 5वें 6वें दिन पे हम वापस आपको सोनोग्राफी के लिए बुलाते हैं। यानी कि इंजेक्शंस का प्रोसेस तो कंटिन्यू हो ही रहा है। सोनोग्राफी जो हमने सेकेंड डे पे की थी, अब हम वो सोनोग्राफी ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी वापस 5th 6th डे पे करते हैं। 5th 6th डे पे दोबारा सोनोग्राफी करने का पर्पज़ ये होता है कि हमें एक और इंजेक्शन एंटागोनिस्ट इस समय स्टार्ट करना रहता है। एंटागोनिस्ट जो इंजेक्शंस होते हैं इनका काम होता है कि किसी भी फॉलिकल को प्रीमैच्योर रप्चर होने से बचाएं। यानी कि जो सेकेंड डे पे इंजेक्शंस हमने स्टार्ट किए थे उससे हमारे सारे ओवरीज़ के अंदर जो फॉलिकल्स हैं वो एक यूनिफॉर्मली साइज़ में बढ़ रहे होते हैं। तो अब ये फॉलिकल समय से पहले कहीं रप्चर ना हो जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटागोनिस्ट का इंजेक्शन 5वें या 6वें दिन की सोनोग्राफी करने के बाद स्टार्ट किए जाते हैं। यानी कि अब जब आप अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट के फाइनल स्टेप में आ चुके हैं, यानी कि ओवेरियन स्टिमुलेशन स्टार्ट हो चुका है, तो अब 5वें 6वें दिन से आपको 2-2 इंजेक्शंस लग रहे हैं। ये 2-2 इंजेक्शंस जो हैं ये कब तक लगेंगे, इसके लिए हम रिपीट स्कैन 8th या 9th डे पे फिर से करते हैं। यानी कि इंजेक्शंस तो लग ही रहे हैं। शुरुआती 5-6 दिन तक आपको 1 इंजेक्शन लगता है, 5वें 6वें दिन से आपको 2-2 इंजेक्शंस लगने लगते हैं और 8वें 9वें दिन की सोनोग्राफी में हम देख के ये डिसाइड करते हैं कि ये इंजेक्शंस हमको और कितने दिन देने हैं और फाइनल ट्रिगर का जो इंजेक्शन है वो किस दिन देना है। तो जिस दिन आपकी आखिरी सोनोग्राफी होती है, जो कि यूजुअली 9th 10th डे पे होती है, उस दिन भी आपके कुछ हार्मोन के ब्लड टेस्ट भेजे जाते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि पीरियड के सेकेंड डे पे हम हार्मोन के टेस्ट भेजते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वही सेम ब्लड टेस्ट हम 9th 10th डे पे जब हमें लगता है कि फॉलिकल का साइज़ अब सही हो गया है, यानी कि अब फॉलिकल्स के जो साइज़ हैं 17-18 मिलीमीटर के हो गए हैं, तो उस समय हम फिर से हार्मोन के टेस्ट भेजते हैं। हार्मोन के टेस्ट एज़ यूजुअल रिपोर्ट्स आने में 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। 1 से 2 घंटे के बाद जब हमारे पास रिपोर्ट आ जाती है तो हम जो फाइनल इंजेक्शंस होता है, यानी कि ट्रिगर इंजेक्शन होता है, उसका टाइम डिसाइड करते हैं। फाइनल ट्रिगर इंजेक्शन जो है वो, अगर आप मॉर्निंग में आपको गोनेडोट्रोफिन के इंजेक्शंस लग रहे हैं तो यूजुअली आपका जो ट्रिगर का टाइम है वो रात में आता है। जिस दिन ट्रिगर लगा, सपोज़ आपको मंडे ट्रिगर लगा है, तो आपका जो पिकअप का प्रोसीजर है वो वेडनेसडे पड़ेगा। तो अब जो आपका फाइनल पिकअप वाला दिन भी आ गया है, तो पिकअप वाले दिन क्या क्या इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस
आपको लेने हैं और किस तैयारी के साथ हॉस्पिटल पहुंचना है, ये हम अपने आईवीएफ जर्नी के 5वें वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको सारा कंटेंट समझ में आया, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी डाउट है ट्रीटमेंट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।